Hello दोस्तों, welcome to our channel. So in this video we cover forms related to CA industrial training. So let's start. Before going to forward, हम जानते हैं कि CA industrial training क्या होता है। आपको पता होगा कि CA हर एक CA कैंडिडेट को 3 इयर्स का इंटर्नशिप करना होता है। अब ICAI के ऐसे रेगुलेशन है कि अगर आप चाहें तो 1.5 ईयर इंटर्नशिप करने के बाद आप इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सो ये वीडियो उनके लिए जिन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाना है और उसके रिलेटेड कौन से फॉर्म हमें इंस्टीट्यूट को सबमिट करने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म विच इज फॉर्म 109, दैट इज टर्मिनेशन फॉर्म। आइए जानते हैं कि हम टर्मिनेशन फॉर्म को किस तरह भरेंगे। सबसे पहले आपको SSP पोर्टल पे जाना है, आपके यूज़र आईडी नेम्स डालने हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने हैं, देन आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको 2 फंक्शन दिखेंगे, एक दिखेगा स्टूडेंट फंक्शन, एक दिखेगा आर्टिकल फंक्शन। आर्टिकल फंक्शन में जाने के बाद आपको आपके आर्टिकलशिप पे क्लिक करना है। जैसे आप आर्टिकलशिप पे क्लिक करोगे आपको साइड में दिखने लगेगा टर्मिनेशन फॉर्म, दैट इज फॉर्म 109 स्लैश और भी 2 फॉर्म दिखते हैं बट टर्मिनेशन फॉर्म आपको दिख जाएंगे। आप जैसे टर्मिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे आपको 3 पेजेस का एक फॉर्म ओपन होगा। अब इस 3 पेजेस के फॉर्म को भरते कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो चीज़ होता है, सबसे पहले आपको रीज़न सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको रीज़न सिलेक्ट करना है। रीज़न सिलेक्ट करने के लिए आप रजिस्टरिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एक बात याद रखना, रिमार्क देता हूँ कि फॉर्म 109 रीज़न बीइंग ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तभी भरना जब आपके हाथ में ऑफर लेटर हो, अदरवाइज आप मत भरना, आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा। इंस्टीट्यूट वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपके पास ऑफर लेटर है तभी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पे टर्मिनेशन फॉर्म भरिए। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमें वो प्रोसेस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने रीजन सिलेक्ट कर लिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसके बाद आपको सेकेंड चीज सिलेक्ट करनी है डेट ऑफ टर्मिनेशन। अब यहाँ पे एक दूसरी बात याद रखना कि डेट ऑफ टर्मिनेशन इस फॉर्म में, प्रीवियस फॉर्म में, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन में दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों आगे पीछे होनी चाहिए। या तो 11 तारीख को मेरा फॉर्म 109 जा रहा है जहाँ पे मैं टर्मिनेशन ले रहा हूँ और 12 तारीख को मैंने न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया। ये होने के बाद आपको नंबर ऑफ लीव्स डालने, जितने भी आपने इंटर्नशिप के पीरियड में लीव्स लिए हैं आपको वहाँ पे डालने हैं। फिर उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देने हैं। जिस बैंक में आपका स्टाइपेंड आता था आपको उसकी जानकारी देनी है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक ब्रांच। ये होने के बाद आपका फर्स्ट पेज जो था, आपका फर्स्ट पेज हो गया है फिल। अब उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद MI डिटेल्स आता है, MIT डिटेल्स आता है, लीव इट ब्लैंक। देन आफ्टर आप सर्विस डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसके अंदर आपको कॉलम दिखेंगे, जैसे वो ऐसा दिखेगा कि अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट, देन अदर सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, और साइड में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 उसके अंदर आपको फिल्स करना है। अब यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन देना है ये बेसिकली ये चीज़ बता रहा है कि आपने अपने पूरे इंटर्नशिप के पीरियड में कौन कौन से फील्ड में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने वीक्स डिवोट किए हैं। आप इंस्टीट्यूट को उसका क्लासिफिकेशन दीजिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने ईयर 1 में टैक्सेशन में पूरा 1 ईयर काम किया तो आप क्या करोगे, अकाउंटिंग में 0 लिखोगे, फिर इंटरनल ऑडिट में 0 लिखोगे, फिर जब टैक्सेशन आएगा तो वहाँ पे आपको लिखना है 52 वीक्स, फिर मैनेजमेंट कंसल्टिंग आएगा आपको 0 लिखना है, फिर आपके पास अदर्स आएगा, अदर्स में आपको 0 लिखना है। आपने ईयर 2 में आए, ईयर 2 में 6 मंथ हो गया, मान लीजिए आपने इंटरनल ऑडिट चले गए अगले 6 महीने के लिए, तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग में फिर 0 लिखना है। जब यहाँ पे इंटरनल ऑडिट आएगा तो 52, जब 6 मंथ को आप वीक्स में कन्वर्ट करोगे तो देयर वर समथिंग 26 वीक्स, तो आपको वहाँ पे 26 लिखना है। फिर वहाँ पे टैक्सेशन में आपको 0 लिखना है। तो जो नॉट एप्लीकेबल हो गया वहाँ पे आपको 0 लिखना है। फिर ईयर 3 में भी आपको 0 0 0 0 0 लिख के जब आप 0 लिख दोगे तो आपका वो नंबर ऑफ वीक्स में आपने वर्क किया, आपने उसको क्लासीफाई करके दे दिया। वो होने के बाद आपको नीचे जाना, आपको सॉफ्ट टास्क दिखेगा। सॉफ्ट टास्क क्या होता है? सॉफ्ट टास्क मतलब जो हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो कभी कभी सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है, तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स दे दीजिए, अगर नहीं किया है तो नो वरी, कोई इशू नहीं। उसके बाद आपको नीचे आएगा रिमार्क में आपको ओके लिख देना है एंड देन आपको नेक्स्ट जाना है। जैसे आप नेक्स्ट में आओगे ये आपका वो पेज है जहाँ पे आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना है विच इज़ इन योर हैंड। आई होप राइट नाउ दैट इज ऑफर लेटर। सो ऑफर लेटर आप यहाँ पे अपलोड करोगे, फिर आप करोगे
सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपको एक पेज दिखेगा जिस पे ऐसा लिखा होगा कि क्लिक हियर टू डाउनलोड द पीडीएफ एंड फिर आगे लिख के आएगा क्लिक हियर टू अपलोड द पीडीएफ फाइल। अब आपको क्या करना है, वो फॉर्म 104 को प्रिंट डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, आपके साइन लेने हैं, आपके प्रिंसिपल के साइन लेने हैं। 2 जगह पे साइन आते हैं, आपके भी 2 जगह पे साइन आएंगे, आपके प्रिंसिपल के भी 2 जगह पे साइन आएंगे और उनके साइन एंड स्टैम्प दोनों आएंगे। फिर आपका जब ये फॉर्म 109 साइंड हो जाएगा, स्टैम्प्ड हो जाएगा, फिर आपको इसको स्कैन करना है, फिर से आपको इसको पीडीएफ में बनाना है, फिर आपको एसएसपी पोर्टल पे जाना है। दैट इज स्टेप, अब मैं आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया जब आपने सबमिट किया, ये स्टेप 2 बता रहा हूँ। फिर आपने एसएसपी पोर्टल गए, एसएसपी पोर्टल पे आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, फिर आपने आर्टिकलशिप फंक्शन में गए, आर्टिकलशिप फंक्शन में इस बार आपको जाना है सबमिटेड ऑब्लिक पेंडिंग एप्लीकेशन। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको आपका फॉर्म्स दिख जाएगा। आपको वहाँ पे 2 चीज़ें दिखेंगी आइकन, एक आई बटन दिखेगा, एक डिलीट बटन दिखेगा। सो हियर यू हाउ टू प्रेस ऑन आई बटन। आई बटन पे आप प्रेस करोगे फिर से आपको वही पेज दिख जाएगा जो आपको वो डाउनलोड के टाइम पे दिख रहा था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू सबमिट द फॉर्म। जैसे आप क्लिक हियर टू सबमिट द फॉर्म करोगे आपको वही आपका भरा हुआ फॉर्म दिखेगा। फिर आपको नेक्स्ट करना है और फिर आपको ये जो आपने साइन किया हुआ फॉर्म है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अब ये ओटीपी की बारी। ये 3rd प्रिकॉशन पॉइंट है, जब आप ओटीपी डालने जा रहे हैं उससे पहले एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि आपके जो प्रिंसिपल है उनका नंबर इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर है कि नहीं। अगर आईसीआई के पास उनका नंबर रजिस्टर है तो वेल डन। फिर आप क्या कीजिए, आप ओटीपी सेंड कीजिए, आपके प्रिंसिपल के पास जाएगा, आपके प्रिंसिपल से आप मांग लीजिए, देन आप वहाँ पे अपलोड ओटीपी डालिए एंड देन आपको आपका फॉर्म करना है सबमिट। यहाँ पे आपका फॉर्म 109 पूरी तरह से आपके एंड से सबमिट हो जाता है। अब ये चल जाता है आरओ के पास। विदिन 7 days the RO will approve the form and then your termination form will be approved and complete. So this is all about the form 109. So I hope ये information आपको बहुत काम आई होगी। So to be continued, मैं दूसरा वीडियो भी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं फॉर्म 104 के बारे में बताऊँगा। जब रजिस्टर करोगे तो आपको कौन कौन से पर्टिकुलर्स पे ध्यान देना है, कैसे उसको फील करना है। सो आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैंडिडेट हैं आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन्हें भी पता चले कि फॉर्म 109 में क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए और कौन से पर्टिकुलर्स में कैसे उसे फील किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस।